नमस्कार सभी को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल एनसीडी प्रोग्राम जो हमारा है उसके एडमिन पोर्टल और उसके एनसीडी एप्लीकेशन के विषय में। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने जो इसका पहले पार्ट 1 वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कार्यक्रम क्या है, कब से चालू हुआ हमारा कार्यक्रम हमारे भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार द्वारा, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य वर्करों द्वारा क्या कार्य किए जाने हैं, कार्य के दौरान क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फीड से हमारी जो आबादी है, हमारी जो हमारे सब सेंटर, हमारे पीएचसी के जो क्षेत्र में रहने वाली 30 साल से अधिक आयु वर्ग की जो आबादी है उसके स्वास्थ्य की जांच हेतु, या मैं कहूं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जांच हेतु किस प्रकार के कौन कौन से फॉर्मेट या सूचनाएं फील्ड लेवल से भरी जानी है, हमने इस विषय में बात की। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आशा या इनम के द्वारा भरी जा रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से हमें एनसीडी एप्लीकेशन पर अपलोड करना है, क्या क्या प्रक्रिया होगी, और जो इन्फॉर्मेशन भरी जा रही हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम जिला स्तर पर किस प्रकार से देख सकते हैं, जिला, राज्य, मंडल, ताकि हम उस कार्यक्रम की समीक्षा या उस कार्यक्रम में हो रही प्रगति को जान सकें। तो यहीं पर मैं आज इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। आप जो देख रहे हैं पोर्टल के विषय में, जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, तो मैं इस पहली स्लाइड या इस वीडियो के पहले भाग से बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जो हम ये देख रहे हैं नेशनल एनसीडी प्रोग्राम, इसमें आपको ये इस प्रकार का जो आइकॉन दिख रहा है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये इसका होम पेज है। होम पेज पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ एक तस्वीर आती है, और इसके राइट साइड में आप देखेंगे ये लॉगिन का एक आइकॉन बना हुआ है। लॉगिन से मतलब है कि यदि लॉगिन यहाँ पर दिया है तो पहले हमें इसमें इस लॉगिन पे क्लिक करके इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद ही हम क्या क्या देख सकते हैं इस विषय में हम बात करेंगे। तो जिले का जो हमारा पोर्टल है, जिला स्तर पर यूज होने वाला या ब्लॉक स्तर पर यूज होने वाला, तो उसके दो प्रकार से यहाँ पर हमें डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। यूजर टाइप एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये एज हो गया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या होंगे, कौन कौन से हमारे पास पोर्टल हैं। हम जिले पर अगर बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के पोर्टल होंगे। पहला है हमारा एडमिन यूजर, और दूसरा होगा हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट यूजर। पोर्टल हमारा एक ही है, लेकिन जब हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यदि हम एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहे हैं तब हमें कुछ अलग चीज़ों का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और यदि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट वाले से लॉगिन कर रहे हैं तब हमें एनसीडी कार्यक्रम की प्रगति देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमें ये समझना है कि एनसीडी कार्यक्रम के जो दो टाइप्स हैं, उन दोनों टाइप्स की रिपोर्ट या उसका डैशबोर्ड हमें जिला लेवल पर प्रदर्शित होगा। पोर्टल एक ही होगा, आईडी दो होंगी। एक आईडी से हम एडमिन जो हमारी चीजें हैं उसको मैनेज करेंगे, दूसरी आईडी से हम कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, अब ये हम जैसे देख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, तो ये सबसे पहले जो यहाँ आपको दिख रहा है वीडियो में, ये है एडमिन पोर्टल। और एडमिन पोर्टल का जो इंटरफेस है, जो उसका जो पेज आएगा लॉगिन करने के बाद, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये बड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको चार टाइप के ये बिंदु दिखाई देंगे बटन। ऐड है, व्यू है, एडिट और सर्च। ये आप देख रहे होंगे जहां कर्सर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चार प्रकार की चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही समझने की चीज है कि हम ऐड पे यदि क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे सामने खुलती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक हम अपनी जो आशा हैं या एनम हैं या हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, यदि हम उनका कोई आईडी या पासवर्ड क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते और वहां कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल नहीं कर सकते। तो इसी के लिए ये जो एडमिन पोर्टल है जिला स्तर पर, इसका ये कार्य है कि आपके जिले में जितनी भी ट्रेंड आशा हैं, एनम हैं, स्टाफ नर्सेज हैं या सीएचओ हैं, उन सभी की मैपिंग आपको इस ऐड वाले क्लिक पर जाकर के
उनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैप करनी है तथा उनकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। आईडी में आपको आशा और एनम की जो आरसीएच की आईडी है वो आईडी उसकी एक यूजर आईडी के रूप में उपयोग की जाएगी मैपिंग के दौरान, और उसका जो मोबाइल नंबर आप इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेंगे वो उसके पासवर्ड के तौर पर उसको यूज किया जाना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने क्षेत्र की आशा एनम मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स सीएचओ की जो भी आईडी क्रिएट की जानी होंगी वो हमें एडमिन पोर्टल के ऐड बटन पर जाकर के मैपिंग के माध्यम से वो क्रिएट की करनी होगी। ठीक है, ये जिला स्तर की ही काम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये व्यू का ऑप्शन है। व्यू में आप जाकर के ये देख सकते हैं कि आपकी स्वास्थ्य इकाइयां या आपके जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कितने प्रतिशत मैप हैं, कि कौन कौन लोग मैप हो गए हैं, कौन इसमें मैपिंग आपने अभी तक पूरी नहीं की है। तो वो व्यू में जाकर के हम पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं यूजर्स की अपने। तीसरे पे एडिट है। एडिट पे आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी की कोई इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या फैसिलिटी का नेम चेंज करना है तो या यूजर चेंज करना है तो आप एडिट बटन पर जाकर के उस इंफॉर्मेशन को एडिट या उसको चेंज कर सकते हैं। चौथे पे सर्च का है। सर्च में आप जाएंगे तो आप किसी पार्टिकुलर फैसिलिटी या किसी यूजर को यदि सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर उसका रोल आप सेलेक्ट करेंगे, आशा है, एनम है, सीएचओ है, फैसिलिटी है, स्टाफ नर्स है। उसके आगे उसकी आप आईडी डालेंगे, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, तब आप उसको सर्च कर पाएंगे कि उसके अंडर में कितने और हायरार्की के तहत कितने और यूजर मैप हैं। सपोज किसी पीएचसी को आप सर्च करना चाहते हैं तो पीएचसी सेलेक्ट करेंगे, पीएचसी का हम एनआईएन नंबर सर्च डालेंगे और उसको सर्च जब करेंगे तो वहां पर हमें उसके जितने भी मैपिंग्स उसके अंडर में हमने किए हैं वो सब निकल। ठीक है, तो इन चारों बटनों का यही काम है और इस पोर्टल का काम है हमारे पूरे जिले के यूजरों को इस पोर्टल के माध्यम से मैप करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हमारा दूसरा डैशबोर्ड होगा जो हमें जिले स्तर पे ही लॉगिन आईडी से इसको लॉगिन करना है। लॉगिन जब हम करेंगे तो यहाँ इस डैशबोर्ड पे हमें 4 चीजें दिखाई देंगी। पहला हमें दिखाई देगा एनसीटी प्रोग्राम का एनालिसिस, डिजीज वाइज एनालिसिस, यूजर टाइप, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इस जो प्रोग्रेस रिपोर्ट वाले डैशबोर्ड से हमें क्या करना है, जो हमने एडमिन वाले पोर्टल पर जो यूजर रजिस्टर्ड किए हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य की जो प्रगति रिपोर्ट होगी वो भी हम जिले पर इस पोर्टल के माध्यम से देख पाएंगे, जिसकी आईडी जिला स्तर पर आपके पास उपलब्ध होगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे एडमिन पोर्टल या डैशबोर्ड जो रिपोर्टिंग वाला है उस पर जो सूचनाएं जाएंगी या प्रोग्रेस दिखाई देगी तो वो आएगी कैसे, या जो हमारी आशा या एनम या सीएचओ काम कर रहे हैं काफी टाइम से, बट यहाँ पर कुछ एनम्स या आशा के लिए मैं बेसिकली इसमें जोर देना चाहूंगा कि पूरा ध्यान से समझें इसको कि उनको इस पे किस प्रकार से काम करना है। आपको पहले भी बताया गया है, बताया जा ही रहा है। इस प्रशिक्षण का तो केवल माध्यम यही है, इसका जो आज इसके वीडियो का बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि हम अपनी चीजों को और अच्छे से कैसे करें, इस कार्यक्रम में कैसे प्रगति करें। तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल या टैबलेट फोन को खोलना होगा और उसमें हमें देखना होगा गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर को हम लोग ओपन करेंगे और उस पर जाकर हम जो सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और हमें सर्च करना है एनसीटी सीपीएचसी एचडब्ल्यूसी। ठीक है, जब कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कहाँ से डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। और ये आप देख रहे हैं एनसीडी सीपीएचसी एचडब्ल्यूसी, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है और इसको अपने मोबाइल फोन या टैबलेट में डाउनलोड कर लेना है। ये सभी आशा एनम सीएचओ स्टाफ नर्स को ये कार्य करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर में एनसीटी सीपीएससी एचडब्ल्यूसी एप्लीकेशन को सर्च करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपको उस एप्लीकेशन को फिर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, आपको मालूम है, सर्च कर लिया हमने तो उसमें ऑप्शन आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद में आप इंस्टॉल पर बटन दबाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल के बाद में आगे देखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को जब हम डाउनलोड करते हैं तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करना होता है, परमिशन मांगता है, परमिशन को हमें अलाउड करना होता है, फिर इंस्टॉल करना होता है और फिर कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे सामने होती हैं। तो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा
और इंस्टॉल होकर आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ओपन करना है। ओपन करने के टाइम पे आपसे 3 परमिशन मांगेगा, आप उसको अलाउड करेंगे। आशा ऐप, फोटो, कैमरा, ये हमें अलाउड करना है। अलाउड करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप ओपन करेंगे तो ये दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसको परमिशन देना है, क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपने मोबाइल या टैबलेट पर तो कुछ इस प्रकार की वहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसका डैशबोर्ड हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए बड़ा ही सिंपल चीजें हैं, बड़ा ध्यान से हमें समझना है कि हम पहली बार अपने एप्लीकेशन को खोल रहे हैं। कोई आशा हमारी पहली बार इस एप्लीकेशन को खोल रही है एनसीडी को, तो उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं आप ये लैंग्वेज का आता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाषा का चयन करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने भाषा क्लिक किया तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश जो भी भाषा आपको रखनी है वो यहाँ क्लिक करके आपकी भाषा आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने राज्य का नाम, यहाँ स्टेट आ जाएगा आपका। उसके बाद वो कहता है कि आशा आईडी डालें, तो आईडी कौन सी डालेंगी आशा, यहाँ पर आशा यहाँ आईडी डालेंगी अपनी आरसीएच की आईडी जो एडमिन पोर्टल पर मैप की जा चुकी होगी। ठीक है, आशा अपनी आरसीएच की आईडी डालेंगी और अपना क्या डालेंगी, पासवर्ड मांगेगा फिर। तो पासवर्ड में हमें क्या मांगना है, देखिए ये लिखा है कि एंटर योर मोबाइल नंबर मेंशन्ड इन द एनसीडी एडमिन पोर्टल। तो अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ एज ए पासवर्ड के रूप में डालें जो नंबर आपका जिला स्तर पर आपने दिया है मैपिंग के टाइम पर। ठीक है, और ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेल्थ मैनेजर्स को कि उन्होंने किस आशा के साथ कौन से मोबाइल नंबर को मैप किया है, तो वो आईडी और पासवर्ड की लिस्ट अपनी संबंधित एनम और आशा को जरूर शेयर कर दें, उनको बता दें कि ये आपका पासवर्ड और ये आपकी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी डालनी है हमें आरसीएच की, पासवर्ड डालना है मोबाइल नंबर, और ये फिर मांगता है यहाँ पर एक कैप्चा, 6 अंकों का यहाँ पर कैप्चा होगा। हम इसको क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ेंगे इससे क्लिक करके, तो फिर क्या आएगा, वो एक ओटीपी मांगेगा। ठीक है, जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, एग्री पे हमें क्लिक करना होगा और ओटीपी हमारा कहाँ जाएगा, ओटीपी जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, जो नंबर हमने पासवर्ड के लिए भी यूज किया वो उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी ये वेरीफाई करेगा कि इस नंबर का जो मैपिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल पर की जा चुकी है, तो ये उसको वेरीफाई करेगा। उस ओटीपी को हम कहाँ डालेंगे, ओटीपी वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे और क्लिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने ओटीपी डाल दिया अपना, ओटीपी हमारा वेरीफाई हो गया। फिर ये कहेगा कि अपना कंफर्म पिन बनाए। ठीक है ना, ओटीपी डाला फिर ये पिन मांगेगा हमसे, क्योंकि पिन एक एप्लीकेशन का फिर पिन बनता है। कोई भी पिन एप्लीकेशन जब आप चलाते हैं तो आपका 4 अंकों का एक पिन ये बनाने के लिए यहाँ परमिशन अलाउड करता है। तो हमने ओटीपी डाला, एंटर पासवर्ड एंड कंफर्म पिन, तो हमने ओटीपी डाला, अपना पासवर्ड डाल दिया, मोबाइल नंबर, और फिर हमने क्या डाला, हम अपना 4 अंकों का पिन डालेंगे। ठीक है, पिन डाला हमने, पिन सिंक कर लेगा और फिर हम उसको स्टेप 2 पे जाकर के फिर से वेरिफिकेशन करेंगे, अपना पिन डालेंगे जिससे हमारे 4 अंकों का पिन बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के साथ ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, जिले के पोर्टल के साथ। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें इसको करना है लॉगिन। तो लॉगिन में अब हमें क्या करना होगा, वही इंफॉर्मेशन हमें फिर से डालनी होगी, अपना पासवर्ड, अपनी आईडी, सब कैप्चा, और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। और उसके बाद में हमने जो 4 अंकों का पिन बनाया था उस पिन को डालेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। ये प्रक्रिया किसके लिए बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आशाओं के लेवल पर। ठीक है, आशाओं या इनम को द्वारा ये किया जाना है। उसके बाद यदि कभी कभी होता क्या है कि आप लोग अपना पिन भूल गए या पासवर्ड भूल गए, तो उसको रीसेट कैसे करें ये उसके विषय में बताता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है और रीसेट पिन पर डालेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे रीसेट पिन, तो आप अपना पिन मोबाइल नंबर वेरीफाई करके और यहाँ पर दोबारा से आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। ये कितनी बार भी अगर आप भूल गए हैं तो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात ऐसी नहीं है जो बताने की है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं रीसेट कर सकते हैं पिन को। अगर आप मैपिंग है अपना पासवर्ड भूल गए या पिन भूल गए तो आप उस पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे रीसेट करें, तो वही है फॉरगेट पासवर्ड होता है। फॉर अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ओटीपी के माध्यम से आप पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में यही बात हो रही है। ध्यान देने वाली बस बात यह है कि आप पे एनसीटी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, आपका आरसीएच आईडी, आपका मोबाइल नंबर एडमिन पोर्टल पर मैप हो जाए, मैप के बाद आपका पिन बन जाए और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। यदि पिन या पासवर्ड भूल रहे हैं तो ये उसके विषय में यहाँ पर रीसेट करने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है। अब हमने जब अपना इंफॉर्मेशन भर ली, अपना डेटा भरा, डेटा भरने के बाद में हमें क्या क्या चीजें वहां दिखाई देंगी। तो यदि कुछ हमने काम किया है, कुछ इंफॉर्मेशन भरी है, तो कुछ इस प्रकार के आपके मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या क्या दिखेगा हम आगे बात कर लेते हैं। एक ये प्लस का निशान देख रहे हैं आप, इसका मतलब है कि हम लोगों को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से लोगों को, जिनका हम सीबैक फॉर्म भर रहे हैं। अभी एक एक स्टेप में इसको समझ लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार से हमें इस पे एनसीटी एप्लीकेशन पे काम करना होगा हमारी आशा एनम को, और जो सीबैक फार्म उन्होंने भरा था उसको किस तरीके से इस पोर्टल पे अपलोड करना होगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं और बहुत ही जा सकता है। इसमें हमें सबसे पहले व्यक्ति की सूचनाएं भरनी है, 30 साल से अधिक वाला जो भी व्यक्ति है उसका स्कोर हमें भरना है और उसको रेफर या फॉलोअप के लिए ऑप्शन ये देगा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं इसको हम। ये आप एक नज़र में फिर से समझा देता हूं मैं आपको कि फैमिली फोल्डर एक बताया था मैंने, और उसके अंदर कई सारे भाग थे जो हमारे फार्म में, एक तो उसकी बीमारी का था, बीमारी के का रिकॉर्ड लेना, उसका जो है परीक्षण करना और उसका कंसेंट फॉर्म भरवाना। तो उसी के विषय में यहाँ पर बात हो रही है कि आपको किसी व्यक्ति का फैमिली फोल्डर या व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से इस पर अपलोड करना है और वो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको जब तक फॉर्मेट नहीं भरेंगे, आप फैमिली फोल्डर नहीं भरेंगे, तब तक ये सब चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो आपको फोल्डर भरने हैं। ठीक है, अब समझते हैं एक एक करके कि फैमिली फोल्डर क्या है। ठीक है, अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सबसे पहले जो ये पेज दिखाई देगा, यहाँ पे कोई डेटा अभी देखिए दिख नहीं रहा है, खाली है, आपने ओपन किया 0 है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इस प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लस के निशान पर जब क्लिक करेंगे आप, एक परिवार की डिटेल भरने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा हमसे, वो पूछेगा हमसे जनरल इंफॉर्मेशन, उसके गांव का नाम, उसकी फैमिली आईडी, आशा का नाम, उसके मोहल्ले का नाम और सब सेंटर या पीएचसी का नाम। ठीक है, प्लस पे क्लिक करके ये सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक, और ये जो चीजें अभी अंग्रेजी में दिख रही हैं इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने प्लस का निशान क्लिक किया प्लस पे और ये सब चीजें हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। ऐड फैमिली डिटेल्स आ जाएगा हमारे सामने, फिर उस परिवार का हम विवरण यहाँ पर भर सकते हैं। अब क्या होगा, हम उस पर क्या करेंगे, जो चीजें हमने फैमिली फोल्डर में भरी थी वही सब चीजें देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गई। क्या क्या है, फैमिली फोल्डर जो हमने भरा था, हाउस होल्ड का डिटेल आ गया, उसका घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, ठीक है, किस प्रकार का मकान है, वो सब चीजें यहाँ पर, टॉयलेट है या नहीं है, पीने का पानी है या नहीं है ना, उसका मोबाइल नंबर, और ये सब चीजें हम क्या करेंगे, उस चीज को भरने के बाद में हम इसको क्लिक करके इसको हम सेव कर देंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस पे हमें ये सब सवाल इसमें लिखे हुए आएंगे, बस हमें अपने फोल्डर को उठाना है, उस पर क्लिक करना है, फटाफट यस नो उसको सेलेक्ट करते चले जाना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान के चलिए हमने किसी का फैमिली फोल्डर भर दिया, तो फैमिली फोल्डर से मतलब था पूरे परिवार की सूचना हमने एक साथ भर दी है ना। उसका परिवार में मकान कैसा है, शौचालय है या ना, पीने का पानी है या नहीं है ना, छत कैसी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, कैसा रहन सहन है, तो वो सूचना हमने भर दी। अब उस परिवार में 3 लोग रहते हैं या 2 लोग रहते हैं 30-30 साल के, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें उन लोगों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भरना होगा। ठीक है, अब मान के चलिए एक परिवार की हमने डिटेल भर दी, अब उसमें एक कोई परिवार में एक सदस्य है रमेश, तो हमें रमेश की अब इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, जो हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बताया था, और एक हमने बताया था जिसमें नंबर आ रहे थे कि 4 नंबर से अधिक आ गए तो वो रिस्क की तरफ
बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जिस व्यक्ति की हमें इंफॉर्मेशन भर रही है, हम सबसे पहले ऐड फोटो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा खुल जाएगा। ठीक है, और हम उस व्यक्ति की तरफ कैमरा करेंगे और उसका फोटो खींच लेंगे तो उसका क्या आएगा, फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक, फिर उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की हम आईडी डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, फैमिली मेंबर का हम क्या करेंगे, आईडी। आईडी क्या है हमारी, आईडी हमारी आभा आईडी हो सकती है, या कोई महिला है तो उनकी आरसीएच की आईडी अगर है तो वो डाल सकते हैं आप, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन है। आभा आईडी नहीं है तो आप इसकी आभा आईडी बना करके यहाँ आभा आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उनका नाम हो जाएगा, उनका आधार की आईडी हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद उनका क्या हो जाएगा, शादी का स्टेटस क्या है, तो उसके क्या है, हम एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये 4 से 5 इंफॉर्मेशन जो मांगता है, आप इस पर क्लिक करके उसको सेव कर देंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति की हमें स्क्रीनिंग करनी है उसका फोटो खींचेंगे और जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं, इन सवालों पे हम क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन लिखे आएंगे, बस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी फोटो हो गया, उसकी आईडी हो गई, ठीक है ना, उसका नाम हो गया, आईडी का टाइप कौन सा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी वैल्यू क्या है आईडी की, तो पहचान पत्र ही है, उसका आइडेंटिटी ही है, उसकी शादी का स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या नहीं है, हेल्थ आईडी है तो उसकी आभा आईडी हो जाएगी, करंट स्टेटस ऑफ द रेजिडेंस, वो कहाँ रह रहे हैं, अभी कहीं काम करने के लिए बाहर तो नहीं जाते, और उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, इतना हम सेव कर देंगे। उसके बाद हमने ये चीज़ें सेव कर दी, फिर हम उसके क्या करेंगे, अब उसका हम उसकी परमिशन की जो बात कर रहे हैं, या हम जो उसके स्कोर निकालेंगे, इतनी सूचना भर ली उस रमेश की, अब हमें देखना है कि रमेश जी की उम्र कितनी है, और रमेश जी धूम्रपान करते हैं या नहीं करते हैं, वजन इनका ज़्यादा है या कम है। अब हम उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमने भर ली, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उससे सहमति वाले प्रपत्र पर साइन करवाएंगे। ठीक है, कंसेंट फॉर्म भरेंगे, उसका सहमति प्रपत्र भरेंगे कि आप जो है अपनी सूचना देने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, कंसेंट पे हम क्लिक करना है, ये आपके सामने आ गया, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप पोर्टल पे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, एग्री कर दिया, और फिर क्या करेंगे, हम उसका इंडिविजुअली इनरोल करना शुरू कर देंगे। क्या क्या, अब ये देखिए वही सवाल निकल के आगे जो पिछले फॉर्मेट में मैंने सी बैक फॉर्म में दिखाए थे पुराने वाले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में। उसमें क्या है कि आपकी उम्र कितनी है ना, उन्होंने कहा कि उम्र मेरी 40 से 49 के बीच में है, तो कितना स्कोर आ गया, देखिए इनका स्कोर आ गया 1। ठीक है, उसके बाद में इनका क्या है, डू यू स्मोक, कंजप्शन, स्मोकलेस प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा और खैनी, तो मतलब कुछ भी आप ऐसा गुटखा, तंबाकू, खैनी, तंबाकू चबाते हैं, उसने कहा हाँ, तो कितना हो गया, और कब चबाते हैं, डेली या कभी कभी या हफ्ते में एक आध बार, उसने कहा डेली, तो कितना नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू एल्कोहल, मतलब शराब डेली पीते हैं, उन्होंने कहा हाँ, तो यस, कितना नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया। ठीक है, क्या आ रहा है, स्कोरिंग आती चली जा रही है उसकी। और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, एएनसी एनसीडी फैमिली की हिस्ट्री प्लस स्कोर कार्ड मोर देन 4, मतलब एनसीडी के रिस्क की तरफ ये व्यक्ति बढ़ा हुआ है। अगर 4 नंबर से ज़्यादा आते हैं तो ये रिस्क की तरफ बढ़ा हुआ व्यक्ति है, इसमें कहीं ना कहीं लक्षण पाए जा सकते हैं एनसीडी रोगों के। तो आगे बढ़ते हैं, ये हम सवाल पूछेंगे और यहाँ स्कोर हमें केवल सेलेक्ट करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें भरा भराया मिलेगा आपको, बस क्लिक करते जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद उसका पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि एनसीडी के लिए उसकी क्लिनिकल जो इंफॉर्मेशन है, साइन और सिम्टम्स के लिए, तो जो हम अभी पहले उसके स्कोर की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यस नो, है ना, ये कई प्रकार की यहाँ पे सब चीजें लिखी आ रही हैं, बीमारियां, तो आप उसमें यस नो करते चले जाना है। ठीक है, क्या है, clinical examination for anxiety for each individual will be completed based on the sign and symptoms present। तो अगर उसको किसी प्रकार के सिम्टम लग रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, एनसीटी स्क्रीनिंग के लिए हमारे अगली स्वास्थ्य इकाई पर जाएंगे, अगले उसमें हेल्थ सर्विस के लिए अगली स्वास्थ्य इकाई की तरफ उनको हमें रेफर करना है। इफ ए पर्सन शो द सिम्टम्स ऑफ ए सर्टेन disease, he she is at risk of anxiety and will be referred for screening by you।
ठीक है। अगर उसमें कुछ भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप उसको रेफर कर दें एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग विल बी कैरी आउट ऑफ द इंडिविजुअल्स अबव 30 प्लस एएनसी एनसीडी फैमिली हिस्ट्री। अगर उसके परिवार में एनसीडी लोगों की हिस्ट्री है, 30 प्लस भी हैं या वो महिला गर्भवती हैं, तब भी हमें उनकी एनसीडी के लिए 100% उनको एनसीडी स्क्रीनिंग कराना है। ठीक है ना। अब सीबैक पार्ट का ही है ये। तो क्या है इसमें, उसके परिवार में क्या क्या चीजें हैं वो हमने जो देखा था, तो उसके हमें खाना बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं, और ये हमें सेव कर देना है इंफॉर्मेशन को उसकी। ठीक है। अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि सीबैक फॉर्म हमने भर लिया, उसका स्कोर हमने देख लिया, यदि 4 है तो वो रेफर हमें कर लेना है। अब जो मैंने शुरुआत की थी आपसे कि ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपका, तो देखिए जब आप इंफॉर्मेशन भर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें कुछ नाम आना शुरू हो गए यहाँ पर, है ना, अनीता, अंजलि, जो भी, और कितने लोग आपने इंडिविजुअल, कितने लोगों का रिकॉर्ड आपने भर दिया, कितने सीबैक फॉर्म आपने भर दिए। ठीक है, ये यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज अपडेट करनी है तो यहाँ पर देखिए जो 3 बिंदी हैं इस साइड पे, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये 4 चीजें यहाँ दिखाई देंगी। पहला दिखाई देगा सिंक, दूसरा गांव की इंफॉर्मेशन, मोहल्ले की इंफॉर्मेशन, भाषा और लॉग आउट, है ना। अगर आपको काम करके बाहर निकलना है, एप्लीकेशन से लॉग आउट करना है, तब आप लॉग आउट पे जाएंगे। बाकी जो भी आप काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद इसको क्या करना है, हमें सिंक करना है। सिंक करने से क्या होगा, जो आपका डेटा है वो डेटा जिले के पोर्टल पर चला जाएगा। ठीक है, और जिले के पोर्टल पर जाएगा तब वो चीजें वहां पर दिखाई देंगी कि आपने कितना काम किया। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप लैंग्वेज का यहाँ से चयन कर सकते हैं कि आपको हिंदी में करना है या अंग्रेजी में करना है, तो आप यहाँ भाषा भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने गांव की सूचना भी यहाँ से देख सकते हैं। विलेज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या मोहल्ला या वार्ड प्रोफाइल पे, तो आपको ये देखना शुरू हो जाएगा कि आपके क्षेत्र में कितनी आबादी है, कितनी आबादी की प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी है, उसमें कितने आपकी पॉपुलेशन है। यहाँ आप पॉपुलेशन भर देंगे अपनी 1000, 2000, 2500, तो उसमें से ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी कि आपकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इतनी होगी 30 साल की, और फिर आपको सीबैक फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकती हैं। ठीक है, लैंग्वेज और सिंक हमें करना है, तो देखिए लैंग्वेज के लिए मैंने बता ही दिया, और हमें सिंक जरूर करना है ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए और हमारे जिले के पोर्टल पर चला जाए। अगर आप उसको भरने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, कुछ भी काम करने के बाद सिंक नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन आप तक ही रहेगी, या कभी कभी उस इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, हाउ टू सर्च। अब मान के चलिए हम उसको सर्च कैसे करें। कोई व्यक्ति है रमेश, उसका आशा ने सीबैक फॉर्म भर दिया, लेकिन वो उसको स्क्रीनिंग करानी है। वो स्क्रीनिंग कराने के लिए मेडिकल ऑफिसर के पास गया, तो चिकित्सक के पास जाने पर वो क्या करेगा, वो उसको तो पता नहीं कि उसको किस प्रकार से चीजें बतानी है, क्या दिखाना है। तो मेडिकल ऑफिसर या एनएम उसको कैसे सर्च करें, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक एनएम है, आशा ने सीबैक फॉर्म भरा है, तो वो यहाँ क्लिक करेंगी सर्च पर, और उसका नाम डाल देंगी। ठीक है, नाम डालेंगे और सर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ये इन्होंने सर्च किया, सरला नाम टाइप किया इन्होंने, और सरला यहाँ पे सर्च किया, तो सरला यहाँ पे हमारे सामने आ गया। तो फिर इसका हमें जो भी इंफॉर्मेशन करनी है, स्क्रीनिंग करनी है या एएनसी करनी है, तो वो यहाँ पे हम करके के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन इंफॉर्मेशनों को हमें अपडेट करना है। और कुछ चीजें ये लास्ट में भी दी गई हैं, तो इस पे एक बार फिर से बात कर ले हैं कि हमेशा देखिए कंसेंट फॉर्म लेना है, उसकी आईडी लेनी है, उसकी इंफॉर्मेशन को हम फिल कर रहे हैं तो उसकी सहमति जरूर लें। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति को आप रेफर कर रहे हैं जिसका इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है और वो अकेला ही अपनी स्क्रीनिंग के लिए जा रहा है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पोर्टल पे अपलोड करें, अपलोड करके अपडेट कर लें, और अपडेट करके उसको रेफर कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रिपोर्ट को हमें डिलीट नहीं करना है। ठीक है, जिनका स्कोर 4 से ज्यादा आता है उन स्कोर वाले व्यक्तियों को हमें रेफर करना है, पीएचसी पर उनकी स्क्रीनिंग करानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमने बात की, इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि एनसीडी फार्म जो है हमारे, एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत जो सीबैक फार्म है, उस फार्म को हमें कैसे भरना होगा,
किस प्रकार से भरा जाना है, किस पोर्टल पे भरा जाना है, और पोर्टल यूज करने से पहले हमने जिला स्तर से क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता होगी, हमें आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, हम आईडी पासवर्ड जब प्राप्त कर लेंगे तो अपने एप्लीकेशन को किस तरीके से रन करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस प्रकार से इंफॉर्मेशन भरेंगे, हमने इस विषय पे इस वीडियो में बात की। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करेगा कि हमें एनसीटी कार्यक्रम को किस प्रकार से चलाना है, अपने सीबीएफ फॉर्म कैसे भरने हैं, एनसीटी स्क्रीनिंग हमें कैसे करनी है। तो इसी निवेदन या इसी रिक्वेस्ट के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में आपने कुछ चीज़ें समझी होंगी, तो अगर समझा है तो ज़रूर ही वो हमें लाभप्रद होगा। इसी को अंतिम रूप से कहते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को देखें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार ज़रूर देखें, और जितने हिस्से में आपको प्रॉब्लम है आप उतने ही हिस्से का वीडियो भी देखें, क्योंकि वीडियो लंबा है तो आप पूरा ना देखें। अगर आपको पोर्टल के बारे में जानना है तो शुरू का वीडियो देख लें, अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो आप बीच में आ सकते हैं वीडियो आगे बढ़ा करके। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अपने पूरी इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे। और यदि आपको पूरा ही जानना है तो आप शुरू से लेकर वीडियो का पहला भाग और दूसरा भाग देख लें, जिससे कि आप एनसीटी कार्यक्रम को अच्छे प्रकार से चला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।